एक गांव में एक लालची सेठ रहता था जिसका नाम महेश था, लेकिन उसके डर से लोग उसे महेश बाबू बुलाते थे। और उसी गांव में भोला नाम भी एक व्यक्ति रहता था जो काफी गरीब था। ए जी देखो, तुम एक दिन काम पर जाते हो और 4 दिन घर में रहते हो, तो बताओ भला ऐसे में कैसे हमारा घर चलेगा? अरे सुमन, तुम सोचती हो कि मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं जहां जाता वहां सिर्फ 1-2 दिन का ही काम रहता है। तो बताओ भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो तुम ऐसे जगह काम क्यों नहीं करते जहाँ ढेर सारे काम हो और वहाँ कभी काम खत्म ही ना हो? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कोई ऐसा ही काम की तलाश करने अगर मिल जाएगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करना और खाना खाकर सो जाना। फिर भोला काम की तलाश में चल देता है और वो वही महेश बाबू के घर में पहुंच जाता है। ये तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आ गए? वो मालिक, मैं भोला हूँ। मैं पास के गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में काम दे देते तो आपका बहुत बड़ा उपकार होता। ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में काम पर रख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। सुन लो, अगर काम तुम खुद से छोड़ोगे तो तुम्हारा 1 महीने का पैसा मैं नहीं दूंगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, मैं आपकी शर्तें स्वीकार करता हूँ। फिर भोला काम पर लग जाता है और रमेश उससे बहुत ज्यादा काम कराता है और खाना सिर्फ एक टाइम देता था। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और भोला काफी कमजोर हो गया था। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और भोला काफी कमजोर हो गया था। मालिक, अब मुझसे और काम नहीं होता है। कृपया करके आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे भोला, तू सच में बहुत भोला है। शायद तू भूल गया है। तो मैं तुझे बताता हूँ, जब तू मेरे पास काम मांगने आया था तो मैंने तुझसे कहा था कि अगर तू अपने से काम करना छोड़ देगा तो मैं तुझे 1 महीने का पैसा नहीं दूंगा। लेकिन मालिक, मैंने आपके घर में बैल की तरह काम किया। कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दे दो ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ ले जा सकूं। नहीं, तुझे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अब दफा हो जा मेरे घर से। बेचारा भोला उदास मन से वहां से चला आता है। तभी रास्ते में भोला का दोस्त रमेश मिल जाता है। अरे भोला भाई, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था, लेकिन पता चला कि तुम काम करने बाहर गए हो। क्या हुआ? कितने पैसे मिले? अब तो तू माला माल हो गया। कुछ पैसे अपने इस गरीब दोस्त को भी दे दे। हाँ भाई, तुमने सही सुना था कि मैं काम करने बाहर गया हूँ, लेकिन उस सेठ ने मुझसे ढेर सारे काम कराया, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ है दोस्त, मुझे विस्तार से बताओ। फिर भोला अपने साथ जो हुआ उसे अपने दोस्त को बताया। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ उस सेठ के पास। रमेश बाबू, मेरा नाम मोहन है और मैंने सुना था कि आपको एक नौकर की जरूरत है, इसीलिए मैं चला आया। हाँ है तो, लेकिन तुम क्या क्या कर लेते हो? अरे मालिक, मैं सब कुछ कर लेता हूँ और आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मालिक? अगर तुम काम करना अपने से छोड़ेंगे तो तुम्हें 1 महीने का पैसे नहीं मिलेगा, और अगर मैं तुम्हें काम से निकालूंगा तो मैं तुम्हें 5 महीने का पैसा दूंगा। अब जाओ, कुछ अनाज है उसे गोदाम में रखाओ। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। फिर मोहन अनाज को गोदाम में रख देता है, लेकिन उसका दरवाजा जानबूझकर खोल देता है और अपने दोस्त भोला से चोरी करवा देता है। फिर सुबह रमेश को यह बात पता चल जाती है। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? मेरी वर्षों की कमाई लुटवा दिया। अरे मालिक, मैंने ये कब किया? अरे तू रात को गोदाम का दरवाजा खोलकर चला आया था और चोरों ने गोदाम का सारा अनाज चुरा ले गए। लेकिन मालिक, आपने मुझसे गोदाम में अनाज रखने को बोला था, दरवाजा बंद करने को नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जा और बाजार से सब्जी लेकर आ। फिर मोहन बाजार जाता है और सब्जी लेकर चला आता है।
मालिक ये लो सब्जी लाया हूँ, कहाँ रखूं? जा इसे बाहर फेंक दे। फिर मोहन सच में वो सब्जी बाहर फेंक देता है। अरे आंचल, इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि सब्जी कहाँ रखी जाती है। सब्जी तो किचन में ही रखी जाती है ना। ए जी, वो पागल नौकर है, उसने सच में सब्जी बाहर फेंक दी। अरे यार आंचल, ये तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। कोई उपाय बताओ इससे पीछा छुड़ाने का, नहीं तो किसी दिन ये हमारा घर बेचा डालेगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी मानो तो इसको इसके पैसे देकर यहाँ से भागा दो, इसी में हमारी भलाई है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं अभी जा रहा हूँ उसका हिसाब करने। मोहन, अब मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। लेकिन क्यों मालिक? क्या मेरे से कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस अब हम अपना काम खुद से करना चाहते हैं। इससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य सही रहेगा। अब तुम जा सकते हो। ठीक है मालिक, लेकिन शर्त के अनुसार तुम मुझे 5 महीने का पैसा दोगे। ठीक है, अगर मैंने कहा है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये लो अपने पैसे और अब यहां से चले जाओ। पैसे लेकर मोहन अपने दोस्त भोला के पास जाता है। और भाई बोला कैसा है? अरे भाई, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मैंने उस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और उसका बहुत नुकसान कराया। इसीलिए वो मुझसे परेशान होकर मुझे काम से निकाल दिया। लेकिन उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैं तुमसे परेशान हो गया। चलो भाई, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने उसका बहुत नुकसान कराया। नुकसान भी कराया और उससे 5 महीने का पैसा भी लाया हूँ, ये देख, और इसमें से आधे पैसे तेरे हैं। अरे भाई, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। तू सबसे जिगरी दोस्त है मेरा। मुझे पैसे देकर तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, तू मेरा दोस्त है और दोस्ती का दिया हुआ चीज एहसान नहीं माना जाता। इस तरह भोला को उसके मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और उस सेठ का नुकसान हो जाता है।